हेलो दोस्तों, मैं अंकिता आपकी दोस्त और इस वीडियो की होस्ट। आज हम जा रहे हैं बैकुंठ धाम के दर्शन के लिए, जो बैकटपुर गांव में स्थित है। ये प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। अब हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन के सामने वाले ब्रिज के पास। आप देख सकते हो ये पटना का वन ऑफ द बेस्ट व्यू है, मेरी पर्सनली ओपिनियन है, जहाँ पे मस्जिद और मंदिर बिल्कुल पास में है। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं, 0 माइल पहुंच जाते हैं। और हम तो बाई रोड जा रहे थे। अगर आपको आना हो ट्रेन से, बाई ट्रेन, तो आपको पटना जंक्शन से ट्रेन लेनी होगी खुशरूपुर के लिए। और खुशरूपुर में ही ये गांव है। और अब हम पहुंच चुके हैं टोल टैक्स के पास। अब हम टोल टैक्स क्रॉस करेंगे और हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे। और अब हमारा आधा रास्ता जो है हमने कवर कर लिया है। अब हम हाईवे पहुंच चुके हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल ग्लूकॉन डी वाली धूप थी, जहाँ पे हमें ग्लूकॉन डी की सख्त ज़रूरत थी। आजकल तो गर्मी इतनी हो रही है कि विटामिन डी वाली धूप तो हमें दिखती नहीं है। पटना में डायरेक्ट दोपहर ही होता है और बहुत धूप थी। और फिर हमें छपाक दिखा, ऐसा लगा कि एक प्यासे को कुआं मिल गया। बट अनफॉर्चुनेटली हम छपाक नहीं जा सके, क्योंकि हमें दर्शन के लिए लेट हो रहा था। और हमने अपने दिल पे पत्थर रख के छपाक को बोला कि हम फिर कभी मिलते हैं। और इसी के साथ हमने छपाक को बाय बोला और सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए और इस धूप के मज़े लेते हुए हम पहुंच जाते हैं बैकटपुर गांव, जहां पे हमारा ये मंदिर है। वैसे इस मंदिर की बहुत सारी ख़ास बातें हैं और इस ख़ास बात को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री गौरी शंकर मंदिर, ये इस मंदिर का नाम है। और आप देख सकते ऊपर से ये ढका हुआ है, सो धूप का थोड़ा सा असर कम होता है। और जिनसे जो यहाँ के श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। और आपको जो भी पूजा सामग्री का सामान है वो आपको मंदिर के पास ही मिल जाएगा। आप देख सकते हो शॉप वगैरह सारे हैं, इवन पेट पूजा का भी सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, नॉट एन इशू। यहाँ पे पार्किंग की कोई इशू नहीं है। आप जैसे भी आना चाहो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं अपने बैकुंठ धाम। इसे हम बिहार का बाबा धाम का कहते हैं। काशी में विश्वनाथ और देवघर में वैद्यनाथ धाम के बाद इसे मंदिर को बिहार का बाबा धाम कहा जाता है। और हम बैक साइड से आ रहे हैं। हम इस मंदिर में एंट्री के लिए 3 रास्ते हैं। हम बाई रोड आए थे, सो हमने बैक साइड में एंट्री ली है। और आप देख सकते हो ये जो गेट्स हाउस बने हुए हैं, यहाँ पे मुंडन शादियाँ भी होती है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। और बहुत धूप थी और मुझे यहाँ पे आना था और मेरे पापा ने कहा ठीक है मैं लेके चलता हूँ। मेरे पापा मेरा मार्गदर्शन करते हुए आगे जा रहे हैं, सो थैंक्स टू माय पापा। और ये देखो, आप दूसरा रास्ता है जिससे आप एंट्री ले सकते हो। जब आपने पार्किंग किया होगा 4 व्हीलर की तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। और बहुत धूप थी, मुझे लगा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी, बट पापा ने कहा ओके हम चलते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड, जहाँ से हमें मंदिर में एंट्री लेनी थी। और जब हम पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे पूजा चल रही थी और शिव जी का अभिषेक चल रहा था। और हम बहुत ही अच्छे टाइम पे आए थे। शिव जी का अभिषेक स्टार्ट हो चुका था और आप देख सकते हो ये अंदर का व्यू। और मैं आपको एक बात बता, यहाँ पे जो शिवलिंग है उनमें 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं, जिसे रुद्र कहा जाता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है, जो इसे दुनिया में इकलौता और यूनिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में इकलौता शिवलिंग ऐसा है, यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक साथ ही शिवलिंग रूप में विराजमान है। आप देख सकते हो ये लिंग, जो शिवलिंग है उसमें आप सामने की ओर देख सकते हो, यहाँ पार्वती जी का मुख है। ये बहुत ही यूनिक है और जिसकी वजह से ये विश्व में फेमस है और इकलौता ऐसा माना जाता है कि इकलौता शिवलिंग है जहाँ पे पार्वती आपको लिंग के साथ दिखेंगी। और ये बात ही इसे सबसे खास यूनिक बनाता है। हम शिव जी की पूजा के बाद हम बाहर आ जाते हैं। आप ये देख सकते हो ये कंपाउंड का जो व्यू है। और इस मंदिर के बारे में आपको रामायण में भी सुनने को मिल जाता है और महाभारत में। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर आ गए थे और यहाँ उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ आने के लिए गंगा नदी के उस तरफ एक गांव है जहाँ पे श्री रामचंद्र ने रात्रि में विश्राम किया था, जिसके कारण उस गांव का नाम राघोपुर पड़ा और वो वर्तमान में वैशाली ज़िले के राघोपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी ख़ास बातें हैं इस मंदिर के बारे में। और उस ख़ास बात को जानने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और भगवान का दर्शन करें। और श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है इनमें और कहते हैं कि मन से मांगी हुई हर इच्छा यहाँ पूर्ण होती है। और इसी के साथ हम भगवान शिव के दर्शन के बाद अब हम चले नैया बाबा का दर्शन करने, जो सच्चिदानंद
सरस्वती के नाम से और श्री नैया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग में से कितनों को ये बात पता है नैया बाबा के बारे में? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस बार तो हमें कबूतर नहीं मिले, बट हम पिछली बार यहाँ पे आए थे और हमने कबूतरों को दाना दिया था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो हम और अब हम आ चुके हैं नैया बाबा के पास। जैसा मैंने बताया, ये नैया बाबा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाव पे ही रहते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा नदी के तट पे ही बिताया। कहते हैं कि इन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता था तो वो नैया पे ही जाते थे और इसलिए इनका नाम नैया बाबा पड़ा। वैसे तो बहुत सारे राज्य घूम चुके हैं, बट इनका जहाँ सबसे ज़्यादा मन लगता था वो बैकुंठपुर धाम है। और कहा जाता है बाहर से लेके बैकुंठपुर जो हमारी गौरी शंकर मंदिर है वहाँ तक इनका गुप्त काशी भी कहा जाता है। वैसे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ताला लगा था, बट हमने बाहर से ही उनका जो है आशीर्वाद लिया, उन्हें प्रणाम किया। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा गंगा जाने का रास्ता है जो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो दर्शन होता है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है और हम अपने घर को निकल चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? जस्ट डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।